दोपहर का वक्त था और मौसम भी गर्मियों का था। मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बाबा जी जमीन पर बाल्टी और लीमू लिए बैठे हैं। वो शिकंजवी बेच रहे थे। उनके आसपास काफी शिकंजवी और जूस वाली रेहड़ियां थीं। जहां रश था, मैंने उन बाबा जी को एक गिलास बनाने का कहा तो मालूम हुआ कि वो बोल नहीं सकते और समात से भी महरूम है। मैंने इशारे से उनको अपनी बात समझाई तो उन्होंने मुझे शिकंजवी का एक गिलास बनाकर दे दिया। शिकंजवी पीने के बाद मैंने इशारे से उन्हें कहा कि बड़ा मजा आया है मुझे, और उनका शुक्रिया अदा किया। वो खुश होकर मेरी तरफ देखते रहे। कितने का गिलास है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक कागज मेरे सामने कर दिया जिस पर 30 रुपए दर्ज थे। मैंने जेब से 100 का नोट निकाला और उनके हाथ में थमाकर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने पीछे आकर मेरी कमर पर हाथ रखा और 70 रुपए आगे बढ़ा दिए। मैंने उनसे कहा कि आप रख लें, कोई बात नहीं, ये आपके लिए है। उन्होंने पहले मेरी तरफ और फिर आसमान की तरफ देखा और वापस चले गए। उनकी आंखों में मेरे लिए दुआएं थी। कुछ देर के बाद बस के जरिए मेरा एक पार्सल आना था। मैं वो लेने के लिए चला गया तो कंडक्टर से पैसे पूछे तो वो कहने लगा कि आप ऐसे ही ले जाएं इस बार। मुझे हैरत हुई कि क्यों। पहले तो वो हर बार सामान के पैसे लेता था, 300 रुपए, और अब की बार पैसे क्यों नहीं ले रहा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज मुझे किसी और का सामान लाने पर खासे पैसे मिले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप वैसे भी मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए आज आपका पार्सल फ्री में दूंगा। मुझे फौरन बाबा जी याद आ गए। शायद ये यकीन की बात है या ये कोई जंजीर है। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मेरे वॉलेट में अगर कम पैसे रह जाएं तो किसी मजदूर या दिहाड़ीदार को दे देता हूँ। एक मर्तबा मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे और मुझे शायद 12,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सामान लाकर घर में वालदा को दिया कि चावल तो बना दें। फिर चावल पकने के बाद मैंने उनके पैकेट बनाए और बाइक पर निकल गया। रास्ते में जो भी गरीब आदमी मिला, कूड़ा चुनने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेडी वाला, मजदूर, इन सब में मैंने वो पैकेट बांटे और घर आ गया। आप यकीन करें कि अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मुझे एक कॉल आई। मेरी एक सेल तय हो गई और एडवांस 15,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने मोबाइल फोन एक तरफ रखा और मुस्कुराने लगा। ये आदत मैंने अपने वालिद साहब से ली। वालिद साहब को कारोबार में अगर कोई नुकसान हो जाता या कोई बड़ी परेशानी आ जाती तो वालदा से कहते कि चावल बनाकर बांट दो, या फिर किसी गरीब मोहल्लेदार या रिश्तेदार की तरफ राशन भेज दिया करते थे। तब मैं सोचता था कि एक तो पहले ही नुकसान हो गया है और ऊपर से अब्बू मजीद खर्चा कर रहे हैं, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि जब आप किसी का कोई मसला या परेशानी हल कर दें जो आपके इख्तियार में है तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी खत्म कर देंगे जो आपके इख्तियार में नहीं है। आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। आप बांटने वाले, तकसीम करने वाले तो बनकर देखें, अल्लाह आपके बिगड़े काम भी ठीक कर देगा। इस सारी कहानी का एक ही मतलब है, इससे एक ही सीख मिलती है कि जब तुम अल्लाह की राह में तकसीम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा कर देगा, तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देगा और गैब से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी राह में 1 दो और मैं तुम्हारे लिए उसको 70 से ज़रब करके तुम्हें वापस करूंगा। क्या अजीम शान है मेरे अजीम परवरदिगार की। हमें जरूरत बस अपने रब पर यकीन करने की है, उसकी बात को मानने की है और उस पर अमल करने की है। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में जरूर दिया करें। आप यकीन करें कि इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी।